सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। इसीलिए उनको अशुभ बनाया गया है। दाढ़ी रखना, केस रखना, ज़्यादा किसी तरह का सेंट न लगाना, तेल न लगाना, इस तरह की बहुत चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो उस माता के अंदर विकार पैदा हो गए और वह संत के पास आई। संत खड़े हुए, उन्होंने कहा, माता आप क्या कर रही हैं ये? उनने कहा कि आप ये काम तो आपको करना पड़ेगा। उनने की मां, अपने पुत्र पर दया करें आप। मेरा संबंध तो आपसे माता का संबंध है, मैं आपका बेटा हूं। उनने की बेटा बूटा कुछ नहीं, या तो मेरे साथ ये क्रिया करो, नहीं तो फिर मैं हल्ला कर दूंगी। उसने कि वो आपकी इच्छा है, आप जैसा अच्छा समझे करें, पर मैं इस काम के लिए नहीं बना, मुझे क्षमा करें। पैर पकड़ लिए। वो स्त्री अंदर गई और जाकर के उसने एक कोई अस्त्र उठाया और उसने अपने पति की गर्दन काट दी। और गर्दन काट करके, सुबह का टाइम हो चुका था, हल्ला कर दिया कि साधु ने मेरे पति का सर काट दिया, इसने मेरे पति का सर काट दिया। लोग इकट्ठे हुए तो उसने कहा कि ये रात को बदतमीजी करना चाहता मेरे साथ, और जब मैंने इससे मना किया, इसको छोड़ के मैं भागी, तो इसने मेरे पति का सर काट दिया। मैं क्या करूं? हल्ला। खैर कोई बात नहीं, पंचायत हुई और पंचायत में निर्णय हुआ कि क्या करना चाहिए। तो निर्णय ये हुआ कि इन संत के दोनों हाथ काट देने चाहिए। और संत के हाथ काट दिए गए। 2-4 दिन रुके वहां। वो जब आगे जाने लगे तो उनको एक संत आगे से आते हुए दिखाई दिए। प्रणाम किया, वृक्ष के नीचे बैठ गए और संत जिनके हाथ कटे थे, उन्होंने उस संत से एक प्रश्न किया। बोले, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, मैं अंदर से बड़ा दुखी हूं, बड़ा व्यथित हूं। बारंबार मेरे मन में जो ना इतनी पीड़ा हो रही है कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसका ये फल मुझे भोगना पड़ रहा है। हाथ कट गए, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये तो कटने के लिए थे, एक दिन तो सारे शरीर को ही नष्ट होना है। मगर क्या हुआ कि इस बात से मेरे गुरुओं के नाम में जो धब्बा लगा, मैं उससे बड़ा व्यथित हूं। संत ने आंख बंद की और कहा कि नहीं भाई, आपको ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। आपने आज ही तो कोई कर्म नहीं किया, आपको आज का ही तो मालूम है। पितामह भीष्म को तो 108 जन्म का याद था। पितामह भीष्म को कृष्ण ने 108वें जन्म का याद दिलाया कि आपने भी एक सर्फ को इसी तरह फेंक दिया था। जितने दिन में उसके शरीर प्राण निकले थे, उसी तरह से आप भी सैया पे आप लेटेंगे और तब तक आपके प्राण नहीं निकलेंगे। तो पिछले जन्म का किया हुआ फल है, ये आपका प्रारब्ध है, ये आपके प्रारब्ध का फल है, आज का फल नहीं है। पिछली जन्म के अंदर आप संत ही थे, पिछले जन्म के अंदर भी आप संत थे। और एक गाय भागी आ रही थी
और पीछे से एक दुष्ट भागा चला रहा था, बहेलिया भागा चला रहा था, एक कसाई भागा चला रहा था, और वो कह रहा था गाय को पकड़ना पकड़ना। आपसे केवल इतना अपराध हुआ कि उस गाय को आपने पकड़ लिया, रस्सा पकड़ा जिस हाथ से, जिन हाथों से, और आपने कसाई को वो दे दी गाय। उस कसाई ने उस गाय का वध कर दिया। वध होते समय वो आपको श्राप दे गई। मरने के बाद आप भी मनुष्य का जन्म आपका हुआ, मुक्ति नहीं हुई थी पिछले जन्म में। आपका जन्म भी मनुष्य का हुआ, उस गाय का जन्म भी मनुष्य के रूप में हुआ, और उस कसाई का भी मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। आप तो अभी आप जो मेरे से कह रहे हैं वही आप हैं, मगर जो गाय थी वह वो पत्नी बन के आई उसकी, कसाई की। जिस नारी ने आपके ऊपर ये ब्लेम लगाया वह नारी ही गाय थी पहले की। आपने जिन हाथों से उसकी रस्सी पकड़ी थी वह हाथ आपके काट दिए गए, आपका और उसका हिस्सा समाप्त हो गया। और वो जो कसाई था जिसने उसकी गर्दन काटी थी, गाय की गर्दन काटी, आज गाय ने उसकी गर्दन काट दी। किसकी? कसाई की। अब ये बराबर हो गया, आगे के लिए सब साफ हो गए, वो भी साफ हो गया, उनका भी हो गया, उनका भी होगा। अब ये प्रारब्ध समाप्त हो गया। अब आप ये विचार करें कि आपने अब कौन सा बीज बोया है। वो बीज का तो फल समाप्त हो गया। जमीन से बीज निकला, वृक्ष बना, वृक्ष के बाद फिर फल बना, फल के बाद फिर बीज बना, और बीज बनने के बाद फिर फल बना उसका, और किसी ने उसका पान किया। 72 घंटे के बाद वो आपके अंदर से बाहर निकल गया, मल के माध्यम से। जहां से स्टार्ट हुआ तो वो वहीं पहुंच गया। इसलिए वो तो उसका कर्म था जो हो गया। हम इसी बात को समझाने में गलती कर जाते हैं कि ये पिछला है, आज का नहीं है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं, कौन जानता है पिछले को। तो बंधुओं, ये बात हमें समझनी चाहिए। हम परमात्मा के ऊपर प्रत्यारोपण करते हैं, एक सेकंड नहीं लगती। हे भगवान तैने मेरे साथ क्यों किया, हे मालिक आपने हमने आपका क्या बिगाड़ा था। क्या आप में ऐसी क्षमता है, क्या ऐसी ताकत है कि आप उस परमेश्वर का कुछ बिगाड़ सकें? है कोई ताकत ऐसी? फिर भी आप ऐसा कह रहे नहीं। मैंने अभी बताया कि परमेश्वर से प्रिय आपसे प्रिय कोई है ही नहीं। मगर क्या है कि आपके किए हुए कर्म का जो फल है, जो प्रारब्ध है, वह तो सबको भोगना पड़ेगा। सबको भोगना पड़ेगा। कृष्ण को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं ना इस बात के लिए कि बाली का और राम का प्रसंग है। इधर आप देखें, कृष्ण और बहेलिया का प्रसंग है। अच्छा, आप एक बात बताएं, एक बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा वो बीमार पैदा हुआ। महीने दो 10-5 लाख रुपए लगा दिए, 50 लाख रुपए लगा दिए, 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में वह शरीर पूरा कर गया। भाई उस बच्चे ने तो यहां के कोई कर्म नहीं किया था अभी। क्या ये पिछला कर्म नहीं था उनके ऊपर? वो जो माता पिता थे क्या उसके कर्जदार नहीं थे? वह जो माता पिता बने उसके वो कर्जदार थे, और जिन डॉक्टरों को दिलाया उसने अपने माध्यम से, वो जीवात्मा उसकी कर्जदार थी। वो डॉक्टर बन के आ गए। इसलिए ग्रंथ पंथ सब धर्म के, बात बतावत दोय, सुख दीने सुख होत है।
दुख दीने दुख होए। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी वाणी के माध्यम से बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित में कर्म करना, दूसरे के हित में हमने कोई भी कर्म किया, कोई भी व्यवस्था की, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस, सरिस माने वैसा, परहित दूसरे हित के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। क्यों कहा सभी संतों ने? आपने नहीं विचार किया कभी, आपकी और मेरी तो क्या ताकत है? वह तो अवतार बन के आए, परमेश्वर की भेजी हुई आत्माएं थीं वो। हमें तो अभी संतों की जूतियों में बैठने का भी अवसर नहीं मिला है। हमको तो अभी संतों की जूतियों में बैठने का भी अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वो तो वो थे, क्या आपने नहीं देखे उनके जीवन को? राम का जीवन एक दिन भी उन्होंने सुख की सांस ली हो? शंकर जी ने एक दिन की भी सुख की सांस ली हो? केवल अपनी पत्नी की रक्षा में निकाल दिया पूरा समय। कृष्ण जी ने महान विभूति होते हुए भी हस्तिनापुर जाकर के युद्ध रोकने की कामना की। क्या युद्ध रुक पाया? नहीं। वह परमेश्वर का काम है। हम आप प्रयास कर सकते हैं, जो अवतार होते हैं वो प्रयास करते हैं, शांति प्रदान करते हैं संसार में, मगर तो जो विधान परमेश्वर का है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के पल्ले को पकड़ने की जरूरत है, उसकी छत्र छाया में बैठने की जरूरत है। तुलसी सहारे राम के निर्भय हो के सोए, तुलसी सहारे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। क्या मतलब है? जो कर्म किया है उसको भोगना पड़ेगा। एक आदमी आपने देखे होंगे, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, एक एक दो दो लाख रुपए एक एक रात में होटलों में गुजार देते हैं, अय्यासियों में। लक्ष्मी फिर भी आ रही है उनके यहां। क्यों? कि पिछले जन्म में उन्होंने दान किए हैं, किसी संत की सेवा की है, अपने आप को समर्पण कर दिया है, जिसकी वजह से उनका वो अच्छा कर्म है। आज वो बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लक्ष्मी भगी चली आ रही है, उनके जीवन के सुख समाप्त नहीं हो रहे। और हमारा ऐसा कर्म रहा है कि पूरा जीवन अभाव में ही गुजर गया। हमारा पूरा जीवन अभाव के अंदर ही गुजर गया। जब से इस चीज की आवश्यकता हुई, कभी पूर्ति नहीं हुई। तो यही समझने की बात है। हम लोगों का ये अधिकार था, हमारा ये कार्य था कि हम पूर्ण बात बताएं जीव को, उसके संशय को दूर करें। मगर आज क्या है कि हम संशय कोई अधिक पैदा कर रहे हैं। यदि आपका संशय दूर हो जाएगा तो आप पैसे नहीं देंगे, हमारे यहाँ भंडारे नहीं करेंगे, आप हमारे गुलाम नहीं बनेंगे, आप हमारे चापलूस नहीं बनेंगे, आप हमारे दलाल नहीं बनेंगे। और यदि हमने आपको इन्हीं आडंबरों में बांधे रखा, अंधकार में, जितना अंधकार में कर दिया, आप उतने बड़े हमारे गुलाम हो जाएंगे, उतने बड़े शिष्य हो जाएंगे,
उतने ही बड़े आज्ञाकारी हो जाएंगे, भंडारे करेंगे, पैसे दान करेंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें हमारी जाति का दोष है, उन संतों का दोष है। खैर मैं उन्हें संत भी नहीं कहूंगा। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और तपत बुझावें दास की, प्रभु देकर अपना रंग। संत संत होते हैं। संत गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन। संत के दर्शन जैसा हे पार्वती संसार में कोई लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछु आन। बिन हरि कृपा न होय सो, गावई वेद पुराण। उसी तरह के लोग हैं ये, काल नेमी की तरह हनुमान जैसे को, हनुमान जैसे को ये भ्रमित कर सकते हैं। आप तो और मैं तो क्या हूं। आज सबसे ज्यादा अगर मारा मारी हो रही है, हाय माया लगी है, तो जिनका नाम संत कहते हैं, बनावटी संत नहीं, संत को हाय माया नहीं होते, संत शांत होते हैं, संत सत्य को जानते हैं। जो लोग बने हुए हैं, बड़ी बड़ी मंचों पर बैठे हैं, बड़े बड़े उपदेश करते हैं, आपको 10 रुपए की जरूरत है, उनको 100 रुपए की जरूरत है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े उनमें चलते हैं, कभी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप तो ऐसा प्रश्न कर देंगे वो फंस जाएंगे। तो इसमें दोष हमारा है। हमने आपको पूर्ण बात नहीं बताई, दुविधा समाप्त नहीं की, संशय समाप्त नहीं किए, और इसी संशय के कारण ही आप 24 घंटे भजन न करके केवल उस भ्रम में ही लगे रहते हैं। मेरी जो समझ में आया, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार आपको समझाया दी। कोई त्रुटि रह गई हो, किसी प्रकार से संशय रहा हो, तो दोबारा फिर लिखे। धन्यवाद।